आज हम लोग समास के बारे में जानेंगे। समास क्या है? एक से अधिक शब्दों को मिलाकर एक संक्षिप्त शब्द बनाना समास कहलाता है। समास में शब्दों के बीच आने वाले कारक चिन्ह एवं अन्य अव्यय तो हट जाते हैं, परंतु मूल शब्दों के स्वरूप में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। जिन शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाया जाता है उन्हें समासिक पद और नए बने शब्द को समस्त पद कहते हैं। हिंदी में समास 6 प्रकार के माने गए हैं: द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी समास, बहुब्रीहि समास। द्वंद्व समास, जहाँ समासिक पदों के बीच में और छिपा होता है वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, ऊंचा नीचा, घर द्वार, अमीर गरीब, थोड़ा बहुत, इसमें और छिपा हुआ है। जैसे माता और पिता, ऊंचा और नीचा, घर और द्वार, अमीर और गरीब, थोड़ा और बहुत। द्विगु समास, जिस समस्त पद में एक पद संख्यावाचक होता है उसमें द्विगु समास होता है। जैसे चौराहा, तिराहा, त्रिदेव, अष्टदिग्गज, पंचवटी, नवरत्न, सतसई। तत्पुरुष समास, जहाँ समस्त पद के बीच में कारक चिन्ह का लोप होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। जैसे अकालग्रस्त, अभावग्रस्त, गर्भोन्नत। कर्मधारय समास, जिस समस्त पद में प्रथम पद विशेषण होता है उसमें कर्मधारय समास होता है। जैसे महापुरुष, सज्जन, सदाचार, सपूत, सत्संगत, सच्चरित। अव्ययी भाव समास, जिस समस्त पद में प्रथम पद अव्यय होता है उसमें अव्ययी भाव समास होता है। जिनका लिंग या वचन के आधार पर परिवर्तन न हो उन्हें अव्यय कहते हैं। लेकिन, किंतु, परंतु और यथा, यथाशक्ति, प्रत्येक, हरेक, अनुदिन, प्रतिदिन शब्दों को दोहराने में और ध्वनि वाले शब्दों में भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे बार बार, घर घर, दिन दिन, पल पल, खड़ खड़, धड़ धड़, बड़ बड़ आदि। बहुब्रीहि समास, जिस समस्त पद का अर्थ उसके सामसिक पदों से भिन्न कोई अन्य रूढ़ होता है या अन्य माना गया होता है वह बहुब्रीहि समास होता है। जैसे चारपाई, खटमल, लंबोदर, दशानन, पंचानन, सहसानन, त्रिनेत्र, पशुपति, गरुड़ासन, हंसासन, वीणापाणी आदि। तीव्र गति से घात प्रतिघात व्यक्त करने वाले शब्दों में भी बहुब्रीहि समास होता है। जैसे गुत्थम गुत्था, लत्ता मुक्की, लट्ठम लट्ठा आदि। जहाँ स उपसर्ग का प्रयोग सहित के अर्थ में होता है वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जैसे सपूत, सफल, सरस, सबल, सपरिवार, सपत्निक।